नमस्कार किसान भाई, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। समय निकाल कर उसके बाद वीडियो बनाकर उसकी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप लाइक ज़रूर से करें, ताकि मेरी वीडियो को सपोर्ट लगे। उसके बाद आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि एक किसान भाई का कमेंट था कि मैम प्लीज़ आप मुझे इस बारे में बताइए कि जैसे हम मार्केट की जो ट्रांजैक्शन फीड है वो हमारे एरिया में नहीं मिल पाती है, तो हम घर पर अपने पशु को ऐसी क्या चीज़ खिलाएं जो कि ट्रांजैक्शन फीड की टक्कर की हो। और उनकी गाय जो है जन्ने वाली है, तो उसे क्या देना है, मतलब फीड में क्या खिलाना चाहिए। तो आज हमने सोचा आज इसी पर वीडियो बनाई जाए। जैसा कि ट्रांजैक्शन फीड जो होती है, वो जो सारे अनाज होते हैं उन्हें रोस्टेड कर और फिर बनाई जाती है। तो अब हम हमारे यहाँ तो जो अनाजों को रोस्टेड नहीं कर सकते हैं, तो हम जो कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिन्हें मिलाकर पशुओं को पीस कर और गलाकर हम अपने पशुओं के लिए घर पर एक अच्छी फीड तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आपके एरिया में जो भी अनाज सस्ता मिलता हो आप उसे ले लीजिए। जैसे फीड आपको पशुओं के लिए यदि बनानी है, तो फीड में आपको जैसे कि अनाज जो हमारे साबुत अनाज होते हैं, जैसे कि आप गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सब में से जो भी आपके पास एक दो चीज़ अवेलेबल हो जाए आप वो ले लीजिए। उसके बाद एक प्रकार का आपको छिलका मिलाना है, जैसे कि गेहूँ का चोकर होता है आपको वो मिला लेना है, या तो फिर आप दालों के छिलके आते हैं, जैसे उड़द की दाल है, चने की दाल है या मूंग दाल, जो भी आपके पास छिलका दाल का अवेलेबल हो जाए आप वो मिला लीजिए उसमें। आप 1 से 2 छिलके वो मिला लीजिए उसमें। और उसके बाद फीड में आपको मक्का ज़रूर से ऐड करनी है। मक्का जैसे कि अभी गर्मियों का समय है, तो गर्मियों के समय में जैसे यदि हम मक्का खिलाते हैं तो मक्का जो मक्के की तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो हम यदि मक्का खिलाएंगे अपने पशु को, तो पशु जो है अंदर से ठंडक मिलेगी पशु को, और जो पशु को हफान वगैरह होती है वो नहीं होगी। तो आप उसमें मक्का ज़रूर से ऐड कर लीजिए। तो आपने जैसे 1-2 प्रकार के साबुत अनाज ले लिए, उसके बाद छिलके ले लिए, मक्का ज़रूर से ऐड कर लीजिए। आप नमक, सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिए, वरना फिर आप अगर गुंद में रख कर खिलाते हैं या फीड में अलग से डालकर खिलाते हैं तो आप वो डालकर खिलाइए। इसके बाद कॉटन सीड्स, मतलब कि जो कपास के काकड़े होते हैं जिससे खली बनती है दबाकर, यदि आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फैट की प्रॉब्लम जहाँ आती है, तो फैट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उसमें जो कपास की काकड़े ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कपास के काकड़े नहीं मिलते हैं तो कपास की खल मिलती है, तो आप खल को सबके साथ ना पिसवा कर आप जो है खल को अलग से गलाइए और फिर आप तोलकर अपने पशु को फीड के अंदर मिलाकर खिला सकते हैं। अब जैसे कि ये सारा मिश्रण हमने ले लिया, अब जो साबुत अनाज है वो हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, मतलब 70% जो है आप उसमें अनाज ले लीजिए, और जो 30% बचता है उसमें आप छिलके ले लीजिए। तो इस प्रकार से जब आप मिश्रण तैयार करेंगे, और कपास की खल जो है आप अलग से ले लीजिए। यदि आपके यहाँ कपास के काकड़े नहीं मिलते हैं तो आप कपास की खल का थैला ले सकते हैं, और उसे आप अपने पशु को आप आधा से 1 किलो फीड के अंदर मिलाकर दीजिए। अब कई किसान भाई जब घर का फीड बनाते हैं तो मिनरल मिक्सचर और सोडा भी ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सोडे की क्रिया जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो सोडा जो है बुलबुले छोड़ने लगता है, और वो उसकी क्रिया उसी समय ख़त्म हो जाती है पानी में मिलने के बाद ही। जैसे हम जब हमारा अनाज पीसते हैं पशुओं के लिए, उस समय यदि हम उसमें सोडा मिला लेंगे और फिर हम पशु को अनाज खिलाएंगे गलाकर, तो जैसे हम सुबह खिलाना है तो हम शाम को गलाएंगे, और शाम को खिलाना है तो सुबह गलाएंगे। तो उसी समय जब हम सारा फीड गलाते हैं, तो जब हम सोडा भी पहले से यदि उसमें मिला देते हैं, तो हमने यदि रात को गला दिया है तो उसी समय जो सोडे की क्रिया है वो तो ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिर सोडा जो है उसकी क्रिया नहीं कर पाएगा, और वो सोडा
हमारा वेस्टेज हो जाएगा। तो सोडा हमें फीड के अंदर नहीं मिलाना है। सोडा हमें जब हम तुरंत पशु को जब फीड डालने वाले होते हैं उसी समय देना चाहिए फीड के ऊपर डाल के, ताकि सोडे का जो काम है वो उस समय, सोडा जब काम करेगा जब हम तुरंत पशु को खिलाएंगे तब काम करेगा, ना कि पहले से गलाकर यदि हम खिलाएंगे तो सोडा तब काम नहीं करेगा। उसके बाद मिनरल मिक्सचर का भी काम सेम ही होता है। कई भाई जो है मिनरल मिक्सचर अपनी फीड में पहले से मिला देते हैं, तो इसमें मिनरल मिक्सचर में भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो वाष्पीकृत हो जाते हैं पानी में मिलने से। तो जैसे ही हम पानी में मिला देते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही उसका जो है असर ख़त्म हो जाता है। तो हम फिर मिनरल मिक्सचर भले ही कितना भी अपने पशु को खिलाएंगे ऐसे, तो हमारे पशु को उसका कोई असर नहीं होगा। तो मिनरल मिक्सचर और सोडा जो है आपको फीड में, जब जैसे ही आप अपने पशु को फीड देने वाले हैं उसी टाइम आप उसको डालकर और फिर दीजिए, ताकि उसका असर जल्दी हो। केवल नमक जो है आप फीड के साथ पीसकर अपने पशु को खिला सकते हैं। अब आते हैं कि फीड कैसी क्वालिटी का होना चाहिए। आप मार्केट से जब अनाज खरीद के लाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार का, जैसे गारा मिट्टी का जो फीड आता है, यदि हम वो खरीद के ले आएंगे कि सस्ते रेट में है, तो मान लीजिए आपने सस्ते रेट में खरीद भी लिया है और आप ऐसे ही गारा मिट्टी सही थी यदि अपने पशु को पीस कर खिलाएंगे तो उसका उल्टा असर हो जाएगा। पशु का पेट खराब हो जाएगा, पशु के पेट में कीड़े लग जाएंगे, पशु को दस्त लग जाएंगे, दूध कम हो जाएगा, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। कई बार पशु जो है, पशु को जनने में भी दिक्कत आ जाती है इसकी वजह से। तो फीड आपको अच्छी क्वालिटी का खरीद के लाना है, क्योंकि आप जितनी अच्छी क्वालिटी का अपने पशु को फीड खिलाएंगे उतना अच्छा पशु मिल्क प्रोडक्शन निकालता है। भले ही आप इस चीज़ को आजमा कर देख लेना। तो फीड यदि आपको घर पर तैयार करनी है तो आपको केवल खड़े अनाज लेने हैं, छिलका लेना है, कपास की खल लेनी है। इसके साथ साथ यदि आपके पास खाली एनिमल्स हैं और ताज़े ब्याए हुए एनिमल्स हैं तो आप उनको सरसों का तेल भी ऊपर से ऐड करके दे सकते हैं। अब आती है कि गाभिन पशु, गाभिन पशु को भी आप ये जो हमने फीड बताई है आप ये दे सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी फीड है। गाभिन हो चाहे खाली हो चाहे दूध वाला पशु हो, सभी के लिए बहुत अच्छी फीड है। यदि घर की फीड आप बनाकर अपने पशु को खिलाएंगे तो उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बाज़ार से हम यदि ऐसी मिक्स फीड लाते हैं तो उसमें जो है छिलकों की मात्रा ज़्यादा होती है और खड़े अनाज की जो मात्रा होती है, साबुत अनाज, उसकी मात्रा कम होती है। या तो फिर उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ख़राब अनाज होता है उसका फीड पीस कर हमें दे दिया जाता है और जिसका फिर हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। पर यदि हम घर पर बराबर अपनी आँखों से देखकर लाते हैं अनाज, अच्छा अनाज लाते हैं, बराबर मात्रा में जितना जितना हमें मिलाना है उतना हम मिलाकर अपने पशुओं को यदि हम देते हैं तो जो हमारे पशु हैं उसे खाकर अच्छा दूध देते हैं, उसके बाद बॉडी वेट भी अच्छा लेते हैं, प्रेग्नेंट जल्दी होते हैं, कंसीव भी अच्छे से करते हैं। अब जैसे कि आप खड़े अनाज के साथ दाल के छिलके और साथ में यदि गेहूं का चोकर मिलाकर खिलाते हैं, गेहूं का जो चोकर होता है उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तो जैसे हम अपने पशुओं को गेहूं का चोकर वाला मिक्स अनाज खिलाते हैं तो पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा चलता है, पशु जुगाली बहुत अच्छे से करता है। खासकर गायों को यदि हम गेहूं के चोकर वाला फीड खिलाते हैं तो उससे पशुओं, जो गाय हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। गाय जुगाली बहुत आराम से करती है, पूरा एक एक अनाज पचा कर और फिर उसका मिल्क बनाती है। तो इसीलिए हम आपको फीड के अंदर गेहूं का चोकर मिलाने का ज़रूर से कह रहे हैं। और एक ख़ास बात कि अनाज आपको पकाकर नहीं खिलाना है। जो जैसा आप ये फीड बना रहे हैं तो इसे पकाकर नहीं खिलाना है। जितना अच्छा रिज़ल्ट आपको गलाकर फीड खिलाने से मिलेगा उतना अच्छा रिज़ल्ट ना आपको कच्चा खिलाने से मिलेगा और ना पकाकर खिलाने से मिलेगा। जैसे आपको सुबह खिलाना है तो आप शाम को ही फीड को गला दीजिए और शाम को खिलाना है तो आप सुबह ही फीड को गला दीजिए। इस प्रकार से आप समय से पहले फीड को गलाकर अपने पशु को खिलाइए तो उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उससे एक तो पशु जो है अनाज को गोबर में नहीं फेंकता है और उसके बाद पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं बिगड़ता है। वहीं यदि आप कच्चा अनाज पशु को खिलाएंगे तो वो गोबर में निकाल देगा और जितना हमें फ़ायदा चाहिए उतना फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा।
पशु का पेट भी खराब हो जाएगा और हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पशु को जो है आप फीड गलाकर ही खिलाना, चाहे आपका प्रेग्नेंट पशु हो, चाहे खाली पशु हो, चाहे दूध वाला पशु हो, या आपके हिफर्स हो। बछड़ियाँ भी बड़ी करनी है तो भी आप इस प्रकार का यदि अनाज खिलाते हैं मिक्स करके और ऐसे पिसा कर, और उसमें नमक, मिनरल मिक्सचर और सोडा आप ऊपर से ऐड कर दीजिए देते समय, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपकी बछड़ियाँ बहुत जल्दी से बड़ी हो जाएंगी। अब जैसे कई किसान भाई ऐसा कमेंट करेंगे कि इतना अच्छा फीड है तो आप पीस कर क्यों नहीं खिलाते। हम पीस कर इसलिए नहीं खिलाते कि हमारे पास दूसरे भी और बहुत से काम होते हैं। अगर हम घर का फीड बनाते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, मतलब कि पहले तो हमें बड़ी चक्की खरीदनी पड़ेगी, फिर एक एक हमें अनाज मार्केट से ख़रीद कर लाना, फिर उन्हें मिक्स करना, फिर पीसना, फिर बोरियां भरना, बहुत सारे काम होते हैं। पहले हमने ये सब करा है तो हमें पता है, इस वजह से हम लोग पीस कर नहीं खिलाते, हम इसलिए रेडीमेड जो है कंपनी की ट्रांजैक्शन फीड पशुओं को खिलाते हैं। यदि आप लोग खिलाना चाहे तो घर के फीड में कोई बुराई नहीं, घर के फीड से अच्छा कोई फीड नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम लगती है। यदि आपको अच्छा अनाज कम रेंज में मिल जाए मंडी में जाकर तो उसमें आपके पैसे की बहुत बचत होती है। तो यदि किसान भाइयों हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना। जल्दी से हमारे 10K कंप्लीट कराइए, हमें सपोर्ट करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।